आहे ताहि जिनके प्रतीति मन जो आवई, समल माया ताहि की है हरस शोक न मानई। जगजीवन दास आस नामहि ताहि निस दिन जानई। निकट रहत है ताहि के जिहके रसना राम। समझ लो राम उसी के पास बैठा है जिसकी श्वासों में रसना में राम बैठा है। सद साधु के समीप परमात्मा क्यों रहता है? इसीलिए कि वो हर पल हर सांस अपने कंठ में गले में जबान पे राम उच्चारण रखते हैं। निकट रहत है ताहि के जिहके रसना राम। उमा प्रीति करे असी होई ताहि दृढ़ काम। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। मन बसी आई राम कर गएऊ, सुफल जन्म सिद्धि कारज भयऊ। ऐसे मन मराख विश्वासा, उमा जानु निज आहे पासा। जिन मन जानी जोग जुग बंधु, उमा सुनो सुभानि बंधु। नाना बंधन छूटे ताहि, मन जुगे बंध जुटिते जाहि। जुगमन बंधा भने बंधा, जुगे अंतर रास अंधा। नहीं तो अंध आहे संसारा। अगर राम भजन नहीं है, हम परमात्मा के नहीं है, तो स्वामी कह रहे पूरा संसार अंधा है प्यारे। कोई देखना नहीं चाह रहा परमात्मा को, जिसने हमें बनाया, जिसने सब बनाया, जिसने जहान बनाया। अब कोई उसे देखना नहीं चाह रहा। कितना बावरा हो गया मानो। जुगमन बंधा भानि रे बंधा, बिन जुगे अंतर रहा सो अंधा। नहीं तो अंध आहे संसारा, बिन जुगे बंध नहीं निस्तारा। कोई निर्वाह ताहि का, जो अस करे प्रसंग। हत आहो समुझाई गए, कबो न होए मति भंग। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। जन्मते में माता रही, सो सुनवाए बुद्धिमान रही। भारवती अस दाया जाहि, ईश्वर आस बास है ताहि। अस संतन मां भजन कराही, निर्गुण गुण कोई जानत नाही। आपन जानु तब कोई भागा, अपन जानु तब कोई भागा। जो मन राहे चरण ते लागा, जो मन राहे चरण ते लागा। और भाग्य सुनो है ताहि, भजन राम रसना है जाहि। ईश्वर ही तू मंत्र है ताके, रण में प्रीति बासु है जाके। इतर उतर नहीं चलाऊ नहीं, सूरति रहु दृढ़ साधि। निरख नयन ते देखु तहाँ, सहजय लाभ समाधि। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। स्वामी कह रहे प्यारे, जैसे समाधियां माताएं लगाती हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे संसार में कोई प्रीतम, कोई प्यारा, कोई प्रिय अपने प्रीतम के लिए यादें में रहता है। एक नन्हे से बालक के लिए जैसे माताएं समाधि में रहती हैं, ये समाधि माना कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनी रहे। माताओं की एकाग्रता सदैव अपने नन्हे से बच्चे के लिए बनी रहती है। वो चाहे भोजन बना रही हो, चाहे बर्तन मांज रही हो, चाहे छत पे कोई झाड़ू पहाड़ू कर रही हो, लेकिन चित्त सदैव उनका बालक पे रहता है। पूरे घर में वो रहे चाहे जहां। उसी प्रकार स्वामी कह रहे प्यारे
जिस प्रकार एक माता अपने बालक पे चित लगाए रहती है उसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, उसी प्रकार भगत सदा चित लगाए बैठे रहे अपने परमात्मा राम के लिए, अपने सद्गुरु के लिए। वो चाहे जहां रहे, चाहे खेत में रहे, चाहे खलियान में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे बाजार में रहे, हर समय हमें उसकी यादें बनी रहना चाहिए। यही भगत का भाव है। साहब कह रहे हैं, सहज समाधि रहे जही लागी, पार्वती स्वप्रेम रस पागी। वैन्यो रत छुम जग माही, जे हरि प्रीति चरण लपटाही। राम के मंत्र करे मन जपना, गुरु सतगुरु की राह के सरना। दुख है अंत नहीं सुख होई, मार्ग मंत्र राम कज कोई। तो जय मन प्रिया प्रीति बस होई, प्रापति ताहि सुनो तसि सोई। तिन्हों संतन तक निचोई, वेद ग्रंथ कहत तिहि सोई। नारद गणेश गिरिजय समुझावे, बड़े हैं भागी नाम जो गावे। सतयुग सत्य कहो तुम ज्ञाना, जो आहे तुम्हारे सब जाना। सो कहीं जात नहीं मोहि ओई, महा आनंद सब के होई। तो सोई कहा कलो वसमुख बानी, नपति नाम दाधीज भवानी। नाम दाधीज रहो वह राजा। महाराज गणेश कह रहे हैं, मां अब हम आपको उस राजा का नाम बता रहे हैं। नाम दाधीज, उस सतयुग काल में कोई और नहीं, एक राजा है जिनका नाम है महाराज दाधीज। एक दाधीज नाम के राजा हैं जिनकी कथा इस समय महाराज गणेश अपनी माता पार्वती को सुना रहे हैं। और वो भी ये कथा महाराज गणेश को महाराज गणेश के गुरु महाराज लोमस ने सुनाया है। महाराज लोमस की बताई हुई कथा आज महाराज गणेश अपनी माता पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, मां सतयुग काल में एक धर्मनिष्ठ राजा, इतना प्रतापी राजा कभी दोबारा नहीं हुआ। स्वयं धरती ने जाग करके राजा दाधीश की वंदना किया है कि मैं धन्य हो गई जो हमारे धरा पे ऐसा प्रतापी राजा ने जन्म लिया। नाम दाधीज रहो वह राजा, उत्तिम होई नगर के काजा। अस राजा फिर कबो न भयऊ, लोमस कहा हम देखते रहेऊ। लोमस मुख ते सुनी मैं बानी, नाम सु तुम सन कहो भवानी। हिका सत्य बहुत अधिकारा, कही बलन पति तेज विस्तारा। कथा ग्रंथ मन, ऐसा है वो राजा, कैसा है राजा? कथा ग्रंथ मन साधन करही, नपति नेम याही विधि राही। इतना प्रतापी राजा होने के बाद भी, इतना प्रचंड राजा होने के बाद भी वो कैसे राजा है? कथा ग्रंथ मन साधन करही। कहीं पे अगर कथाएं होती हैं तो वो कथाओं में जाके आनंद से कथा श्रवण करते हैं। कथा नहीं होती है तो घड़ी में ग्रंथ खोल करके ग्रंथ मन साधन करही, तो फिर घर में ग्रंथ खोल करके स्वयं कथा पढ़ते हैं, स्वयं आध्यात्मिक हो जाते हैं। नपति नेम याही विधिनाई, नियम पूर्वक वो अपने जीवन को जीते हैं। मन ते ध्यान विश्राम नाही, और कैसे रहते हैं? मन से उन्होंने कभी ध्यान नारायण का विस्मरण नहीं किया। हर समय राजा होने के बाद भी अपने अंतर्घट में सदा परमात्मा का ध्यान रखते हैं। मन ते ध्यान विश्राम नाही, विधि सुनु वै सुख कराही।
उनके सुख सब सुखी रहाई, सम फिर राजा को नाही। ऐसा राजा कभी नहीं हुआ महाराज, ये प्रथम राजा है सतयुग काल के जो अद्वितीय है, इनके समान कोई राजा ना हुआ। महाराज कह रहे हैं माता पार्वती अनंत विजयी राजा महाराज दाधीज हुए। इतने प्रसिद्ध राजा होने के बाद भी, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी धर्मनिष्ठ हैं, कथाओं में संगत करते हैं, स्वयं कथा पढ़ते हैं, हर समय धर्म अध्यात्म साधन पे जीना चाहते हैं, अंतर्घट में उनके परमात्मा का वास है। आज हम आप राजा भी नहीं है भगवान, बहुत छोटे से इंसान हैं, फिर भी हम भजन नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है परमात्मा की याद करने के लिए। आज हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम परमात्मा को 2 मिनट आंखें नम करके ध्यान लगा लें, हम उसकी यादों में चले जाएं। अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं। धन्य है वो राजा जो इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी वो धर्मनिष्ठ है। उनके सुखे सब सुखी रहाई, सम फिर राजा को नाही। तिनकी कथा मोहि काहे विचारी, तिनकी कथा मोहि काहे विचारी। सोमय सुनि के कहते पुकारी, तिनके सुनु एक कन्या राई। उसी राजा दाधीज के एक कन्या है महाराज। तिहके सुनु एक कन्या राई, तिहकी मोहि सन लोमस कहाई। भैसन रस दाई की पुत्री, लागी बुलाई के पूछे मंत्री। पंडित मंत्री करहु विचारा, नृपति को हम ते अधिकारा। मंत्री ने कहा नृपति शर, ज्ञान ते मंत्र विचार। देखे हम तिहु लोक मां, तुम ते नहीं अधिकार। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। महाराज दाधीज के आंगन में एक कन्या का जन्म है। महाराज दाधीज कह रहे हैं, महाराज दाधीज की कथा सुना रहे इसमें महाराज गणेश ने कहा हे माँ, महाराज दाधीज के आंगन में एक कन्या है जो विवाह योग्य हो जाती है। महाराज दाधीज जाके अपना दरबार लगाते हैं, वहां बड़े बड़े पंडित आचार्यों को बुलाते हैं, अपने सेनापति और मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं ऐ पंडित मंत्रियों विचार करके बताओ, ऐसा धरती पे कौन राजा है जिसके यहाँ हम अपनी कन्या का विवाह करें, जिसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करें। ऐसा कौन राजकुमार है, आप हमें बताओ। तो मंत्री ने कहा सुनो तुम राजा, बूझी विचारी करो शुभ काजा। मंत्री है हमारे मन आवत, सो राजा कही तुम्हें सुनावत। रानी मंत्र एक सुनहूं, कहते आओ साची मन गुनहूं। कन्या नाम गणेश न जाना, सोई सुनाऊ मोहि अब ज्ञाना। महाराज गणेश माता पार्वती को कथा सुना रहे। माता पार्वती ने कहा हे पुत्र गणेश, जो कन्या विवाह योग्य हो गई है, अभी हमने उसका नाम नहीं जाना, और उस कन्या की माता का क्या नाम है। जब इतना धर्मनिष्ठ राजा है तो उसकी रानी का क्या नाम है, आप कृपा करके सारा हाल हमें बताओ। तो कन्या नाम गणेश न जाना, कोई सुनाओ मोहि अब ज्ञाना। सुलक्षा कन्या करनाऊ, महा अनूप हरि साज बनाऊ। परमात्मा कह रहे महाराज दाधीज के आंगन में एक कन्या है जिसका नाम है शुभलक्षा। शुभलक्षा कन्या करनाऊ, महा अनूप हरि साज बनाऊ। महा अनूप हरि रूप समारा, तीन लोक नाही संसारा।
इतना सुंदर कोई स्वरूप नहीं है जितनी सुंदर महाराज दाधीच की कन्या सुभलक्षा है। रानी मन करो विचारा हमते ऊती में को संसारा कन्या दीजय ताहि विवाही बसी आई हमारे मन माही कहु विचारी जानी मन जो ऊती में मन हो पुत्री तो समरस्त भय स्वयंवर रचिए सोई सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। महाराज दाधीच ने आकर के अपनी रानी को बताया और कहा, हे देवी आप कन्या विवाह के बारे में हमें बताओ, हम स्वयंवर करना चाहते हैं, हम अपनी कन्या का विवाह करके एक धर्म की यज्ञ करना चाहते हैं ताकि हमारा कर्तव्य पूरा हो। तो ये राजा पति आहो हमारे तुम्हारे वचन के नाही न्यारे तुम्हारे वचन के नाही न्यारे। तो साकित नाम में नारी का महाराज गणेश से माता पार्वती ने पूछा, ये पुत्र उस कन्या की माता का नाम तो बताओ, इतने धर्मनिष्ठ राजा हैं तो उनकी रानी कितना धर्मनिष्ठ होगी, कृपा करके उनकी रानी का हमें नाम बताओ। तो साकित नाम नारी का और नगर नाम का क्या। महाराज गणेश कह रहे हैं, मां राजा की रानी का नाम है साकृत 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 और राजा का नाम है दाधीच, नगर का नाम है कत्याय और उनके एकमात्र कन्या, न दूसरी कोई कन्या है न दूसरा कोई पुत्र है। राजा रानी के आंगन में एकमात्र केवल एक कन्या है जिसका नाम है सुभलक्षा। साकित नाम नारी का नगर नाम कत्याय राज करे दाधीच कहो सो तुम्हें सुनाए सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। राजा पति आहो हमारे तुम्हारे वचन के नाही न्यारे। जब राजा ने आकर के महारानी साकित से कहा कि हे देवी कृपा करके हमें कन्या विवाह के बारे में बताओ, पंडित और मंत्रियों ने जाके कहा अपनी रानी से जाके पूछो, तुम्हारी रानी बड़ी प्रवीण ज्ञानी है, उन्हें अपने पूर्व जन्मों की कथाएं याद हैं, वो आपको अवश्य कोई उपाय बताएंगी, कहाँ होना है वो आपको बात बताएंगी, हम आपको नहीं बता सकते। तो पंडित और मंत्रियों की बात समझ करके राजा रानी के महल में पहुंच जाते हैं और अपनी रानी साकित से पूछते हैं, देवी हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब हमारी कन्या विवाह के बारे में आप हमें कुछ सलाह दो। जब राजा ने जाकर के अपनी रानी से पूछा तो महारानी साकित कह रही है, क्या कह रही है कि पुरुष वचन गुरु वचन प्रेमाना। समझो मतलब स्वामी बता रहे हैं, महारानी साकित अपने पति महाराज दाधीच को समझा रही है। क्या कह रही है, हे राजन पुरुष वचन गुरु वचन प्रेमाना, इनको धर्मनिष्ठ रानी कहा गया। ऐसी नारी अगर है तो वो धर्मनिष्ठ की नारी है। हर स्त्री को इसी स्वरूप में जीना चाहिए जो महारानी साकित इस समय उपदेश दे रही है, नारी धर्म सिखा रही कि नारी को एक औरत को कैसे रहना चाहिए। पुरुष वचन गुरु वचन प्रेमाना, जैसे भक्तों को अपने गुरु की बात मानना चाहिए उसी प्रकार हर औरत को अपने पति की बात मानना चाहिए। गुरु से वचन गुरु वचन प्रेमाना, जानी सुपरत मोहि अस ज्ञाना, तुम्हारे मन आवे सो सत्यम, पुरुष वचन तज नारी सुगत्यम। महारानी साकित कह रही है, राजन जो आप हमें आदेश करें वो सत्य है, आपके वचन को मिटा करके आपकी बात को मिटा करके अगर हमने अपनी बात रखा तो हम नष्ट हैं, इसलिए हम अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहते।
नारी नहीं वह स्वामी होई। थोड़ा ध्यान देना बच्चा, इस समय यहाँ पे परमात्मा नारी धर्म बता रहा है कि इस संसार में नारियों का धर्म क्या है। नारी नहीं वह स्वामी होई, जो पति वचन में करे कोई। जो अपने पति के वचनों को मिटा करके जो औरत अपना बात रखे, अपने पति का कहना नहीं मानना है, अपनी बात मनवा ले, स्वामी कह रहे वो नारी नहीं है, उसे स्वामी कहा जाता है। समझो उसने जिंदा में ही विधवा का रूप धारण कर लिया, उसने अपने पति को मार दिया, चाहे महाराज गटई काट के मार दियो और चाहे उनके जबान मिटा दो, बस जबान मिटा दिया, समझ लो उसको मार दिया तुमने। इसलिए महाराज गणेश कह रहे माता पार्वती से कि हे माँ, ये नारी का धर्म है, कोई भी औरत को कभी अपने पति के वचनों को मिटाना नहीं चाहिए। कभी किसी गुरु को जो जबान से निकली हुई बात हो, कभी किसी भगत को मिटाना नहीं चाहिए, ये धर्म है। नारी नहीं वह स्वामी होई, जो पति वचन में कर कोई। अगर कोई नारी अपने पति के वचन को मिटाती है, कोई भगत अगर अपने गुरु के वचन को मिटाता है, गुरु महाराज ने कहा और भगत ने किया नहीं, बच्चा मार्ग पे रहना, अब तुम चेला बन गए हो, भगत बन गए हो, धागा कंठी बांध लिया है, अब रास्ते पे चलना, बेरास्ता मत होना। और तुमने रास्ते को नहीं पकड़ा, तुम बिना रास्ते के निकल गए, गलत काम करने लगे। किसी पति ने अपनी नारी से कहा ऐसा मत करना, ऐसे ऐसे रहना, उसने वैसा नहीं किया। किसी पति ने पत्नी को कुछ भी आदेश किया और उस आदेश का पालन नारी ने नहीं किया, तो उसको फल क्या मिलता है? स्वामी बता रहे, सुकर जन्म नारी सो पावे। अगर किसी भगत ने अपने गुरु की बात मिटाया, किसी नारी ने अगर अपने पति की बात मिटाया, तो मालिक बात मालूम क्या हुआ थे? सुकर जन्म नारी सो पावे। सोरी का जन्म मिला तुम्हारा, सुअर बन जाती। काहे सोरी बनाई? भगवान की का सोरी बनाई काहे? इसलिए बना दी कि तुम अपने पति के बात का मैला की तरह मिटा दी हो। जिसे मैला हटा दिया था ना, तुमने उसी तरह उनके वचनों को मिटाया। इसलिए अगले जन्म में उस नारी को सुकर का जन्म मिलता है। पूरा जीवन मैला खाओ, पूरा जीवन मैला खाओ बस। सुकर जन्म नारी सो पावे, पति बाचा तजी और गावे। जो अपने पति के वचनों को मिटा करके और वचन गाती है, स्वामी ने कहा वो नारी अगले जन्म में सुकर का जन्म पाती है। और होता क्या है? अबला बुद्धि नारी की आहाई, सुकस ज्ञान विवेकम कहाई। सेवा करी प्रिय ही बसी। एक नारी का धर्म है, क्या धर्म है? सेवा करी पियते ही बसी, नारी सती सोहोय। अगर तुमने अपने जीवन को त्याग दिया है ना, तुमने अपने जीवन में अगर त्याग किया है ना, तो तुम्हें एक फल मिलेगा महाराज। समझे मतलब? एक फल मिलता है। कौन सा फल? एक मोहर ऐसे लगाई जाती है जिसका दर्जा मिलता है सती का। फिर वो औरत सती कही जाती है कि इसने पूरा तन मन, अपना पूरा जीवन अपने पति पे अर्पण किया है, ये सती का दर्जा पा गई। सती से बड़े देवता नहीं होते महाराज, देवता भी सती से नीचे होते हैं। सती का दर्जा सबसे ऊपर है। एक माता सती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे पालने में झुला दिया महाराज। माता अनसुईया ने जब गए रहे ना परीक्षा लेने, देवी लक्ष्मी ने, देवी सरस्वती ने और देवी पार्वती ने तीनों अपने पुरखों को समझाया, जाओ उनका सतीत्व देख के आओ कैसा है। तो उनका सतीत्व मिटाने आए थे तीनों देवता, और उन्होंने मालूम क्या कहा? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी अनसुईया लेके निकली फल फूल मिष्ठान ऐसे देना चाहा, तो वो तो साधु बन के आए थे ना, लेकिन थे वो तीनों देवता।
ब्रह्मा विष्णु महेश जब भिक्षा मांगा तो लेके देवी जी निकली बाहर, माता अनसुईया। उन्होंने कहा देवी हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, हमको ये फल फूल मेवा नहीं चाहिए, आहार चाहिए, भोजन। कैसा भोजन चाहिए देव, आपको कैसा भोजन चाहिए? उन्होंने कहा आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएं। आप निर्वस्त्र होकर मतलब आप निर्वस्त्र हो जाओ, शरीर में कपड़े आपके ना हो, आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएं। ये विधिक विडंबना होगी। उस समय महाराज अत्रि नहीं थे। महाराज अत्रि उस समय शरीर गमन कर चुके थे, शरीर से मुर्दा हो चुके थे। वो साधना तपस्या नारायण वैकुंठ में कर रहे थे। उस समय अनसुईया अकेले कुटिया में थी। महाराज अत्रि का आसन उनकी कुटिया के अंदर लगा था। जैसे उनके पति का कमंडल जल भला रखा रहता था, वो उसी तरह रखा था। देवी अनसुईया को दिमाग में बात याद आई कि हमारे पति कहते थे देवी दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं जाना चाहिए। अगर किसी धर्मनिष्ठ प्राणी के दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस चला जाता है तो उसका धर्म बिगड़ जाता है। देवी अनसुईया ने अपने मन में विचार किया, ये तीनों देव, ये तीनों साधु निर्वस्त्र होकर भोजन मांग रहे, अब हमारा धर्म कैसे बचेगा स्वामी? अपने पति महाराज अत्रि का ध्यान किया, अब हमारा धर्म कैसे बचेगा भगवान? हमारे धर्म की रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। उन्होंने अपने पति महाराज अत्रि को याद किया, अत्रि मुनि को याद किया। जब भगत संकट में पड़ता है अपने सद्गुरु को ध्यान करता है, और जब नारी संकट में पड़ती है तो वो अपने पति का ध्यान करती है, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो मर चुका हो। अगर तुम उसके मार्ग पे सदा चली हो, तुमने कुपथ को धारण नहीं किया है, तो तुम उसका ध्यान करके अगर संकल्प लोगी, तुम्हें ईश्वर रास्ता दिखाएगा। क्योंकि सम्मा राम रमण हम जाना, राम तो सब में बैठा है। जैसे महाराज अनसुईया ने महाराज अत्रि का ध्यान किया, अंदर से प्रेरणा मिली, देवी परेशान क्यों हो, हमारा कमंडल रखा है ना, तुम हमारे कमंडल का आवाहन करो, उस जल को इनके ऊपर मार्जन करो, बाकी हर इच्छा नारायण, तुम क्यों परेशान हो? ऐसी अंदर से मन में भावना आई। जाके तुरंत अपने पत्नी का कमंडल उठाया। देवी अनसुईया ने जल